नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सेबी ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए चने वायदा पर रोक लगा दी है। चौंकाने वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चने के वायदा पर रोक लगाने के लिए फिलहाल कोई वजह नहीं दिखती। ना तो इसमें सट्टेबाजी के कारण बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, ना ही सप्लाई या कीमतों को लेकर चिंता दिख रही है। ऐसे में सप्लाई की जो ये सेबी का ये फैसला है, इसकी क्या वजह है? आखिर चने वायदा पर रोक क्यों लगाई गई है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल, आफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अनुज, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे क्योंकि ये पहली बार है जब सेबी ने कमोडिटी मार्केट्स में इस तरह का कोई स्टेप उठाया है और 3 लाइन का नोटिफिकेशन हमने सेबी की तरफ से आता हुआ देखा। एक तो ये कि चना वायदा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एनसीडीएक्स लॉन्च नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये कि कोई नई पोजीशन भी आप यहाँ पर वायदा में नहीं बना सकते। और तीसरी चीज, यहां पर सिर्फ आपको स्क्वेयरिंग ऑफ की इजाजत है और ये सभी का सब इमीडिएट इफेक्ट से यहां पर सेबी ने जारी किया है। क्लियरली इसका एक इंपैक्ट हमने प्राइसेस पे आते हुए देखा है, जहां पर 4% की गिरावट है, यानी कि लोअर सर्किट के साथ फिलहाल यहां पर चने के भावों में कारोबार होता हुआ नजर आया है। माना बाजार से यह जा रहा है कि काफी हद तक ये एक सरकारी डायरेक्टिव हो सकता है क्योंकि एमएसपी की घोषणा यहां पर जल्द होने वाली है और उसके पहले सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। लेकिन अनुज, बड़ा सवाल यही है कि इसी तरह की मूवमेंट हमने खाने के तेलों में आते हुए देखी। ऑल टाइम हाइज हमने सोयाबीन में, सरसों में, सीपीओ में बनते हुए देखे। कॉटन के भाव ऑल टाइम हाइज पे थे, उसके बावजूद वहां पर हमने कोई स्टेप होते हुए नहीं देखा। चने में जिस तरह की मूवमेंट है उसको आप कैसे वॉच करते हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक सडनली जो सर्कुलर आया है उसमें यही इंडिकेशन दिया गया है। हालांकि अगर हम चने के प्राइस मूवमेंट को देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऐसा कोई तेजी मंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। हो सकता है कि आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर यहाँ पर बैन किया गया हो, क्योंकि जिस तरीके से जो डिमांड है वो यहाँ पर आगे बढ़ सकती है, फेस्टिवल डिमांड आगे बढ़ सकती है। और जो चने की क्रॉप है वो अगर हम देखें तो आगे नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि उस डायरेक्शन को देखते हुए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए इसको बैन किया गया हो। मगर मुझे लगता है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ हम देख रहे हैं, पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूस सिर्फ एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगता नहीं था कि ऐसा कोई जल्दी स्टेप लेना चाहिए था। हालांकि कुछ और इसमें ऑप्शंस थे, जैसे कि मार्जिन बढ़ा सकते थे या जो पोजीशन लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ा सकते थे। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। से हमने काफी सारे इंटरवेंशंस यहाँ पर पिछले कुछ समय में आते हुए देखे हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स खोलना है, स्टॉक लिमिट लगाना, कम करना, वो काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर सरकार ने उठाए हैं। सुरेश अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं उन सरकारी स्टेप्स और क्या आपको लगता है कि ये भी सरकार की तरफ से ही एक स्टेप है जो यहाँ पर एक्सचेंज को बोला गया है लेने के लिए? नहीं, सरकार और सेबी दोनों एक ही बात है। सरकार जब कोई स्टेप उठाती है तो उसके निर्देश सेबी जारी करती है। सरकार को इस साल जो चने के अंदर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान और इस एरिया में जो चने का रकबा घटा है उसको लेके बड़ी चिंता थी। दूसरी सरकार की चिंता एक ये भी है कि जहां दलहन पैदा होता है, जहां चना बड़े पैमाने पे होता है, वहां पर इस बार चने की फसलों में गिरावट आई है, मगर साथ के साथ गुजरात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस घबराहट में, इस चिंता में कि भाव ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जबकि आज इसकी चने को समर्थन मूल्य पे बिक रहा है और समर्थन मूल्य से लगभग किसान को 200 रुपए चने में कम मिल रहा है। और पिछले 2 साल में चने में कोई ऐसी तेजी मद्दी नहीं हुई है जिसके लिए सरकार को इस प्रकार के कदम उठाना पड़े। हमने देखा है कि देश आजाद होने के बाद ऑयल में काफी कीमतें बढ़ी है, सोयाबीन में बढ़ी है, गन्ने में बढ़ी है, कपास में बढ़ी है, मूंगफली तेल में बढ़ी है। मगर जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, स्टेप उठाई जा रही है, वो दाल दलहन के मार्केट पे, जबकि 2 साल से दाल और दलहन दोनों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो समर्थन मूल्य है उसके आसपास ही चना चल रहा है और साल में 10 महीने कम से कम समर्थन मूल्य से नीचे चना रहा है। यानी जो सरकार चाहती थी उससे भी कम प्राइस कम से कम 10 महीने तक रही है। इसलिए पोजीशन चेंज करने का कोई सवाल ही। इस प्रकार की स्टेप तो तब ली जाती है जब चने का भाव 70, 80, 90 रुपए क्विंटल हो। तो आज तो दाल भी नहीं बिक रही है और आज समर्थन मूल्य के नीचे, तो इस स्टेप को उठाने की जल्दबाजी में सरकार का क्या सोच है, ये सरकार को बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इससे तो किसान को नुकसान होगा। जो समर्थन मूल्य आज मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा।
चने में जी। अभी सर्किट लगेंगे अप डाउन। चने में एक चीज जरूर होती थी कि वायदा के कारण कभी भी वायदा कारोबारी इसको ऊपर नीचे ले जाने में सक्षम थे, मगर अब ये हटने के बाद इंडिपेंडेंट व्यापार चलेगा। मगर आज समर्थन मूल्य को देखते हुए सरकार अगर इस पे कोई और कदम उठा रही है तो उसको किसान का नुकसान होगा, व्यापारियों जी से हाँ, अधिक किसान का सुरेश जी नुकसान आपका होगा। पॉइंट बहुत वेल टेकन है, क्योंकि इवन अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज में कारोबार नहीं भी करते हैं तो भी उसके बाद भी एक्सचेंज का जो भाव है वो एक रेफरेंस प्राइस के हिसाब से निकल के आता है। और इतनी ज्यादा मूवमेंट भी नहीं थी यहाँ पर प्राइसेस में कि इतनी घबराहट में या जल्दबाजी में एक ही स्टेप बचा था और वो ये था। सुनील बलदेवा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार काफी हद तक जिस तरह का फीडबैक उनको दिया जाता है उस लिहाज से कारोबार करती है। बहुत सारी एसोसिएशंस हैं इंडियन मार्केट्स में, बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं, सरकार ने बहुत सारी मीटिंग्स भी ली हैं आप लोगों के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर, और फिर ये स्टेप हमने जो उठता हुआ देखा है, इसे आप कैसे रीड करते हैं? मनीषा जी, जैसा मेरे को ये लगता है कि काफी जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हालांकि चना जो है एमएसपी से नीचे चल रहा था और पीछे पीयूष गोयल जी से, मिनिस्टर साहब से हमारी जब मीटिंग हुई थी तब भी हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि जो दालें तेज है उस पर यदि आप कुछ एक्शन लेते हैं या सख्ताई करने की सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन जो दालें एमएसपी से नीचे चल रही है, पहले किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, यदि उसमें आप सख्ताई करेंगे तो कैसे चलेंगे? फिर सबसे बड़ी बात है कि दाल तो अभी तेज है ही नहीं, जो चीजें तेज है उसके ऊपर करना चाहिए। ये वही बात हो रही है कि माँ अपने जब बड़े बेटे को नहीं मार सकती, छोटे बेटे को मार के बड़े बेटे को चुप करा रही है। वही बात हम दाल व्यापारियों के साथ हो रही है। हम दाल व्यापारियों को केवल दूसरी चीजों के क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है, तो हमें दालों के भाव घटा के सरकार महंगाई को कम करना चाह रही है, लेकिन उसका विपरीत असर जब पड़ेगा वो किसानों पे पड़ेगा। आज हम यदि 5100 के चने खरीद के या 6000 या 6500 की मूंग या तुअर खरीद के किसानों को एमएसपी पे भाव दिलाए हैं, क्योंकि सरकार ही कह रही थी कि किसानों को आप एमएसपी पे माल खरीदे, और अब हमारे व्यापारियों ने खरीदा। अब सरकार यदि हमें प्रेशर दे के यदि माल को नीचे भाव दिखवाएगी तो आगे आने वाली टाइम में कोई भी व्यापारी फाइनेंशियल यदि उसको खरीदने की इच्छा होगी तो भी उसका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा कि वो उस माल को खरीद सके। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो हमने बफर स्टॉक बनाया था किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, जो हमने प्रोक्योरमेंट किया था, उसका जो बेनिफिट मिलना था वो अब मिलने वाला था, अगले अपने को 2 साल में मिलने वाला था, वो बेनिफिट अब नहीं मिल पाएगा। तीसरा, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि 37 ग्राम हम दालें खाते हैं। मैंने पहले भी बोला कि 3.5 रुपए की हम रोज की दालें खाते हैं, जबकि वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। सरकार को किसानों के बारे में और व्यापारियों के बारे में सोचना होगा। व्यापारियों को सरकार आगे बढ़ाएगी तभी किसानों को भाव दिला पाएगी, अन्यथा नहीं दिला पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठा के, बल्कि चने पे इंपोर्ट की ड्यूटी जो 60% है उसको सरकार कम करने की तरफ ध्यान देती तो शायद ज्यादा अच्छा होता, जिसकी भी मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जरूरत नहीं थी, क्योंकि चना लगभग एमएसपी के आसपास चल रहा था या एमएसपी से नीचे चल रहा था। मंडियों में तो एमएसपी से 300-400 के नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हाँ, आपको यदि लगता है कि मसूर के भाव ठीक नहीं, सुनील जी काफी हद तक जो ये स्टेप्स होते हैं सरकार फीडबैक के तौर पे लेती है, और सरकार ने या पीयूष गोयल जी ने पीछे कई सारी मीटिंग्स ली हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। आप भी उसमें रहे हैं, सुरेश अग्रवाल जी भी थे, काफी सारी अदर एसोसिएशंस भी हैं जो अब बनती चली जा रही हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं और सबने अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। आपको लगता है कहीं किसी फीडबैक में यहाँ पर कोई दिक्कत है? मुझे सबसे बड़ा कंसर्न, जहां तक मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है, सबसे बड़ा कंसर्न सरकार को ये लगता है कि उन्होंने जो ड्यूटी 30% घटा के मसूर में 10% करी, उसके बाद जो भी भाव बढ़े उसको लेके सरकार को ज्यादा कंसर्न था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मसूर की यदि हमें इंपोर्ट की जरूरत है तो इंपोर्ट में क्या भाव थे और यहाँ पे क्या भाव है और पड़ता क्या भाव है, तो यदि उसके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना होगा। और सरकार को मसूर की तेजी लगती है तो मसूर पे ही हम क्या स्टेप उठा सकते हैं ताकि मसूर के भाव कम हो, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि हम चने को या दूसरे आइटम को उसको छेड़ के कि भाई चना राजा है, चने यदि मंदा होगा तो बाकी दालें मंदा होगा। ऐसा मुझे मिनिस्टर साहब ने खुद ने भी मीटिंग में बोला था, सभी के साथ थे कि भाई चना मंदा होगा तो बाकी दालें मंदी हो जाएगी। ये सोच कहीं हद तक ठीक है, लेकिन इसके लिए हम चने के किसानों को, चने के व्यापारियों को यदि हम इसका फाइनेंशियल यदि हम
घाटा देते हैं तो आगे चल के उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमारी एसोसिएशन ने बार बार इसी बात को उठाया है और इसी बात की मुद्दा को हम आगे भी उठाते रहेंगे कि भी जो दाल आपको एक्चुअल में जो चीज तेज लगती है केवल आप उसी पे कार्रवाई करें, बाकी दालों पे ना करें, क्योंकि एक ही प्रॉक्सी है। जब हम दालों की बात करते हैं तो एक्सचेंज में सिर्फ एक ही दाल में कारोबार होता है। जो पूरे पल्सेस सेक्टर में क्या कारोबार हो रहा है वो हमें कई तरह से चने से मालूम पड़ता है, क्योंकि एक रेफरेंस प्राइस यहाँ पर है। सुरेश अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सभी ने सरकार से बहुत सारी मीटिंग्स करी है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। अब ये जो लेटेस्ट जो घटना हुई है, जो सेबी के द्वारा एक्सचेंज पर अब कारोबार नहीं होगा, क्या इसके लिए भी सरकार से बात होने वाली है? क्या आप लोग मिलकर इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स उठाने वाले हैं? नहीं, 4-5 बार इस 1.5 महीने में बात हुई है। मंत्री जी को भी अवगत कराया है कि अभी जो वर्तमान पॉलिसियों में परिवर्तन किया जा रहा है उस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम आयात ज्यादा करें देश के बाहर का। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपका लक्ष्य रहेगा कि देश के बाहर से ज्यादा आयात हो तो उससे देश के किसानों को नुकसान होगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि देश के किसान को कैसे समर्थन मूल्य से अधिक पैसा मिले ताकि किसान संपन्न हो, किसान खेती के करने की ओर अग्रसर हो। ये बात उनको बताई थी और उनके नॉलेज में ये बात एक्सचेंज पर चने का कारोबार रोकना नुकसान ज्यादा है और फायदा कम। नुकसान ही नुकसान है, इसमें किसान का नुकसान टोटल है और व्यापारी का भी नुकसान है और व्यापार सरकार का आयात करके और भारत विदेशी मुद्रा को देने का नुकसान पड़ेगा। सरकार जिस पॉलिसी पे काम कर रही है वो देश के बाहर आयात करके देश के बाहर दलहन पैदा करवाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और उसकी वजह से देश के किसानों को निरंतर नुकसान हो रहा है, चाहे चने में हो, चाहे वो तुअर में हो, चाहे उड़द में हो। सरकार का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि भारत के किसान को इतना तो उत्पादन मूल्य मिले जिससे कि वो दोबारा उस फसल को बोने में या उसका रकबा बढ़ाने में या उसकी खेती बढ़ाने में उसका ध्यान हो। सरकार का ध्यान हो रहा है कि कैसे बाहर की कंपनियों से अधिक आयात करने का प्लान किया जाए, कॉन्टेक्ट किया जाए, समझौते किए जाए और देश के बाहर के लोगों को अधिक उत्पादन करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जाए। तो ये पूरा उल्टा हो रहा है, होना चाहिए देश के किसानों के हित में। और यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से किसान, व्यापारी, दाल मिलर तीनों का निरंतर नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है और इन सबका अंत में असर किसान पे ही जाके पड़ता है। उपभोक्ता को कोई इससे राहत नहीं मिलना। हम कहने को कह सकते हैं कि उपभोक्ता को राहत मिलेगी, कहीं भी राहत नहीं दिखती है क्योंकि उपभोक्ता 1 किलो 2 किलो दाल खरीदता है और दाल के रेट तय करना पड़ते हैं एक ट्रक गाड़ी से। तो उपभोक्ता को कोई जल्दी राहत मिले इसकी संभावना नहीं है। और जब कीमतें बढ़ी ही नहीं है, चाहे वो मसूर की अपने चाहे तुअर की कीमत हो, उड़द की हो, चना, समर्थन मूल्य से 10-20% ऊपर नीचे व्यापार को बांध के नहीं रख सकते। 10%-15% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। एक्चुअली मैं वही एक वापस से वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर लेना चाहेंगे जहां पर हम आपको एक रिलेटिव प्राइस दिखा रहे हैं कि चने के भावों में क्या है, कॉटन, खाने के तेलों में किस तरह के प्राइसेस पिछले 1 साल में रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चने के भाव यहाँ पर सबसे कम बढ़े हैं। जो इन्फ्लेशन हमने आते हुए देखी है वो बाकी कमोडिटीज की तरफ से यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं सोयाबीन में 150% की तेजी पिछले 1 साल में, ग्वार गम में 28%, कॉटन 60% तक चढ़ा है और चने में 17% की तेजी हमने आते हुए देखी है। तो यानी कि सबसे कम बढ़त यहाँ पर चना में है, लेकिन सबसे हार्श स्टेप हमने यहाँ पर चने में आता हुआ देखा है। और जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमें यहाँ पे बता रहे थे कि एक्सचेंज नहीं, सेबी भी नहीं, शायद सरकार की तरफ से ये पुश आया है। सरकार ने पिछले काफी समय में यहाँ पर दालों को लेकर काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं और ये एक और स्टेप उस तरफ आता हुआ जिसकी तारीफ यहाँ पर किसी ने नहीं करी है। ये एक सरप्राइज स्टेप है और शायद ये ज्यादा नुकसान दे सकता है मार्केट्स में, क्योंकि अब आपके पास एक रेफरेंस प्राइस नहीं है और इसके अलावा जिस तरह का स्टेप लिया गया है उससे दबाव देखने को पड़ सकता है ऐसे समय में जब आगे जाके फसल आएगी तो किसानों का भी यहाँ पर कोई भला नहीं है। तो यही बात हो रही थी कि यहाँ पर फिर से बात की जाएगी कि ये शायद काफी एक हार्ड स्टेप है। सुनील जी, सुरेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली वो एक डेवलपिंग न्यूज है, देखना होगा प्राइसेस में, पोजीशंस में यहाँ पर आगे जाके चने के भाव कैसे रह सकते हैं और सेबी या सरकार इसके ऊपर क्या स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन फिलहाल है समय एक ब्रेक का, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर बाकी कमोडिटीज की भी।